भारत हमारा देश है, ये बात सत्य है। ये भारत देश जो है, इसमें सारे भारतीय लोग जो है, सबका इसकी देश के ऊपर अधिकार है, ये बात भी सत्य है। लेकिन एक समय आया ऐसा जब ब्रिटिश लोग हमारे देश पे आए और राज करना शुरू कर दिया। तब इंडिया के हर चीजों के ऊपर इंडियंस की कोई भी अधिकार जो है नहीं रहा। और ये बात हम सब जानते हैं कि सब अधिकार जो है ब्रिटिश लोगों के पास चला गया। तो ब्रिटिश लोग ऐसा साबित करना चाहते थे कि इंडिया के ऊपर इंडियंस के कोई हक है ही नहीं। ये तो सत्य बात है ही नहीं, लेकिन ये तो सत्य था। और यही से भारतीय लोग भी चुप थोड़े रहेंगे। वो लोग भी जो है अपना अधिकार को लेकर के क्या सत्य है ये प्रमाण करने के लिए शुरू कर देते एक आंदोलन जिसका नाम है सत्याग्रह। तो ये किसने शुरू किया था, कहां से इसका थॉट आया, इसके विषय में हम जानने वाले इस टॉपिक पे। सो हेलो, माय नेम इज शिप्रा मिन्ट्री एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी के वीडियो, इमेजेस एंड 3D एनिमेशंस की मदद से बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हम लोगों को पहले ये जानना पड़ेगा ये जो सत्याग्रह है इसका मतलब क्या है। अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ के समझने की कोशिश करो तो ये ऐसा होता है कि सत्य के प्रति आग्रह, मतलब जो सत्य है बस उसी के प्रति हमारा आग्रह है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो सत्याग्रह है ये एक फिलोसॉफी, एक थॉट है। एंड बेसिकली ये जो प्रैक्टिस है ये नॉन वायलेंट है। मतलब हमने देखा है कि एक समय ऐसा भी आया था जब लोग लड़ रहे हैं, बहुत लोगों की यहाँ पे जान जा रही है। तो बेसिकली ये थॉट जो है सत्याग्रह का, यहाँ पे वायलेंस का कोई जगह ही नहीं है। और ये शुरू जो किया था उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनके बारे में तो हम सभी को पता है। एक समय ऐसा था जब गांधी जी अफ्रीका पे थे और अफ्रीका से वो इंडिया पर आए थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो सत्य है, ब्रिटिश लोग जो इतना टॉर्चर कर रहे हैं अफ्रीका के लोगों के ऊपर कर रहा है, तो वो अफ्रीका में गए उन लोगों को उद्धार करने के लिए। उसके बाद वो लौट आए इंडिया पे, और इंडिया पे आने के बाद उन्होंने लोगों को समझाया कि वायलेंस से कुछ नहीं होता है, नॉन वायलेंट हमको रहना पड़ेगा, एक सत्याग्रही बनना पड़ेगा, और साथ ही में हम लोगों को इंडिपेंडेंस जो है वो भी चाहिए। तो यही से शुरू होता है सत्याग्रह मूवमेंट की जो है जर्नी। सो बेसिकली इस विषय में हम जानेंगे। सो ये जो सत्याग्रह के आइडिया है इसमें होता है प्योरिटी। ठीक है, प्योरिटी की बात बोली गई है, तो पावर ऑफ ट्रूथ की बात बोली गई है कि सत्य जो है वही सच है। उसके बाद नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, क्या सच है इसको हमको ढूंढना जो है पड़ेगा। ठीक है, अगर कहाँ पे गलत हो रहा है तो हम लोगों को ये जो इनजस्टिस है इसके खिलाफ लड़ना भी पड़ेगा, लेकिन हम अपने जो फिजिकल पावर है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सत्याग्रह का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जहां पे हम लड़ेंगे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन कोई फिजिकल वायलेंस यहाँ पे नहीं होगा। शांति से हम लोग सत्य का संधान करेंगे कि क्या सत्य है, और उसके बाद हम लड़ेंगे। ऑब्वियसली हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन फिजिकल फोर्स जो है उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप एक सत्याग्रही हो तो यहाँ आपके यहाँ पे कोई भी एग्रेशन नहीं होगा, आप शांति से कामली जो है इस चीज को लेके बात करेंगे। एंड अगर आपको जीतना है इस फ्रीडम को, मतलब ये जो बैटल है इसको आप जीतना है, सो बेसिकली आपको यहाँ पे नॉन वायलेंट जो है वो रहना पड़ेगा। मतलब शांति से आपको फ्रीडम मिलेगा, आपको लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ने का मतलब होता है किसी का जान जाना, किसी का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है हर चीजें। तो ये वायलेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ठीक है, और धीरे धीरे देखा गया कि उनका जो ये थॉट है वो काफी पॉपुलर होने लगा, और साथ ही में पूरे देश में जो है इनका जो सत्याग्रह का थॉट है वो फैलने लगा। अब आते हैं कुछ सत्याग्रह मूवमेंट पर, देखते हैं कि इस समय हुआ क्या था। तो महात्मा गांधी पहुंचे बिहार में। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था कि ब्रिटिश लोग जो है जबरदस्ती वहां के कृषक लोगों से इंडिगो जो है उसको फार्मिंग कराते थे। इससे क्या हुआ, लोगों के पास खाना नहीं रहा, ऊपर से उन लोगों को टॉर्चर करने लगा कि आपको इंडिगो जो है फोर्सफुली आपको फार्मिंग करना ही पड़ेगा।
तो इसके खिलाफ प्रतिवाद करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी जो है वहां पे पहुंचते हैं कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ ये लोग जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इसके लिए वो वहां पे खड़े रहे। और अगर हम मेन ऑब्जेक्ट्स की बात करें कि मेन मोटिव क्या था, तो बेसिकली गांधी जी वहां पे गए थे फॉर मेक द फार्मर्स अवेयर, जो फार्मर है उन लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए। एंड बेसिकली ये जो इलीगल एक प्रैक्टिस चल रहा है कि ये जो इंडिगो का फार्मिंग है ये तो कोई लीगल चीज नहीं है ना, तो इलीगल जो काम चल रहा है इसके खिलाफ जो है अभी हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए। यही अवेयरनेस देने के लिए वो वहां तक पहुंचते हैं। सिर्फ वहीं पे नहीं, हम लोग देखते हैं कि गुजरात जो है, गुजरात की खेदा बोल के एक जगह है, वहां पे भी वो पहुंचते हैं। बेसिकली खेदा पे क्या हुआ था कि वहां पे बेसिकली क्रॉप फेल्यूर हुआ था एंड प्लेग भी जो है वो देखने को मिला। इससे क्या हुआ कि क्रॉप जो है फार्मिंग ठीक से नहीं हुआ, तो वो लोग टैक्स जो है बिल्कुल भी गवर्नमेंट को, उस समय क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक टैक्स देना होता था, तो ये क्रॉप फेल्योर हो गया, ऊपर से पैंडेमिक सिचुएशन है, तो वो लोग जो है एबल नहीं थे टैक्सेस को देने के लिए और इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसलिए भी जो है गांधी जी उन लोगों को सपोर्ट किया था। इसके बाद वो पहुंचते हैं अहमदाबाद में। ओके, सो ये लोकेशन आपको दिख रहा है। अहमदाबाद में क्या हुआ, वहां पे जो कॉटन मिल में जो लोग काम कर रहे थे बेसिकली, तो वो लोग भी जो है काइंड ऑफ प्रोटेस्ट करने लगे क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी काफी ज्यादा अत्याचार जो है वो किया जाता था। अब गांधी जी जो है इतना सत्याग्रह शुरू कर दिया मूवमेंट चारों तरफ के अंग्रेज को लग गया डर, और वहां से उन लोगों ने एक एक्ट लाया जो कि था रावलाट एक्ट, जो कि काफी खतरनाक एक्ट था। इसके विषय में हम जानेंगे किसी और दूसरे वीडियो पे। सो होपफुली ये जो थॉट है आपका सत्याग्रह मूवमेंट का, ये थॉट आपको समझ में आ गया होगा। सो देखा कितना इजी तरीके से मैंने आपको इस चीज को समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ते नहीं है, सीखते भी है। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली फॉलो करना ना भूले, और पूरा वीडियो अगर देख चुके हो तो एक लाइक तो बनता है। सो मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।